अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई को एज ए बैटरी चार्जर किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आप लोग भी चाइना के चार्जर इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं तो आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को ये जो चार्जर बनाने का तरीकाकार बताना है। ये बहुत ही कमाल का चार्जर है जो कि आपकी बैटरी को फुल होने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ करवा देता है। और मजे की बात यह है कि ये बैटरी को ओवर चार्ज भी नहीं करता। इस चार्जर का इस्तेमाल करके आप अपनी 200 एम्पेयर तक की कोई भी बैटरी को इजीली इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर बड़े साइज का फैन लगा होता है जो कि इस चार्जर को ठंडा रखने में कारआमद साबित होता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो मैक्सिमम 400 वाट की ये पावर सप्लाई है। ये वीडियो कारीगर हज़रात के लिए काफी ज्यादा कारआमद साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आप दोस्तों को ये भी बताना है कि इसके वोल्टेजेस को किस तरह से इंक्रीज किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं कि कैसे आपने इसको मॉडिफाई करके एज ए बैटरी चार्जर यूज करना है। मगर उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप दोस्तों ने करना ये है कि अगर चैनल पर नए हैं तो ये जो सब्सक्राइब बटन आप लोगों को नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारी 32 एम्पेयर की पावर सप्लाई। अभी सबसे पहले मैं इसको जरा प्लग लगाकर ये देख लेता हूँ कि क्या ये ऑन भी हो रही है कि नहीं। तो जनाब जैसे ही मैं इसको प्लग लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी इंडिकेशन एलईडी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, जबकि इसका फैन जो है वो चलने लग चुका है। अगर मैं आउटपुट के ऊपर वोल्टेजेस की बात करूं, चूंकि इसकी बॉडी ग्राउंड होती है तो माइनस मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ और प्लस यहाँ पर लगाकर देखता हूँ तो मुझे कोई किसी किस्म के वोल्टेज किसी भी पॉइंट के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे इस पावर सप्लाई को टर्न ऑन करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमने इसको टर्न ऑन करके इससे 12 वोल्टेज लेने हैं, इसके बाद हम इसको मॉडिफाई करना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस पावर सप्लाई की बैक साइड के ऊपर काफी सारी पिने हमें देखने को मिल रही हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी पिन को आपस में जोड़ूंगा तो हमारी ये पावर सप्लाई टर्न ऑन हो जाएगी? तो वो बहुत ही आसान है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है हमारा माइनस है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस बॉडी के साथ लिंक कर रहे हैं तो ये माइनस के पॉइंट हुए। अगर आपने इस पावर सप्लाई को टर्न ऑन करना है तो आपने ये सबसे पहले वाली पिन को छोड़ देना है। इसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर जिसके ऊपर मैं मार्कर लगा रहा हूँ इसको आपने ग्राउंड के साथ जोड़ना है, फिर तीसरी नंबर वाली पिन को छोड़ देना है और फिर चौथे नंबर वाली पिन जो जिसके ऊपर मैं मार्कर लगा रहा हूँ इसको भी ग्राउंड के साथ जोड़ना है। इसके बाद इन सारी पिनों को छोड़कर ये जो छोटी पिन आप लोगों को नजर आ रही है इसको भी आपने ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। इन तीनों पिनों को आपने ग्राउंड के साथ अटैच करना है तो आपकी पावर सप्लाई टर्न ऑन हो जाएगी। दोस्तों मैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी पिनों को आपस में आपने किस तरीके से जोड़ना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इन जिन पिनों के ऊपर सोल्डिंग की है इनको आपने आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीकाकार ये है, एक तो आप इसके ऊपर जंपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप जंपर से जोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो उसका आसान सा हल ये है कि कोई भी इंसुलेशन टेप लें, जिन पॉइंट्स के ऊपर सोल्डिंग नहीं हुई आपने उनके ऊपर ये इंसुलेशन टेप लगा देनी है। वो जनाब इंसुलेट हो जाएंगे तो आप बकिया जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में आसानी से जोड़ सकेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ग्राउंड कर दिया। अभी हम इस पावर सप्लाई को दोबारा से टर्न ऑन करके चेक कर लेते हैं। अभी जनाब जैसे ही मैं इसका प्लग लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की इंडिकेशन एलईडी ग्लो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसने आउटपुट के ऊपर पावर देना शुरू कर दी है। तो जनाब मैं इसको मीटर की मदद से भी टेस्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो बॉडी है वो ग्राउंड होती है और ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है ये इसका प्लस का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12.2 वोल्ट हमें यहाँ पर आउटपुट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई हमें आउटपुट वोल्टेज देने लग चुकी है। अब अगर आप लोग चाहें तो इससे कार का एम्पलीफायर 12 वोल्ट का चला सकते हैं, 12 वोल्ट का कोई भी फैन भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये डायरेक्टली उसको चलाएगी। अगर आप इससे बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं तो फिर आपको इसको 14 वोल्ट या 13.8 के ऊपर मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 12 वोल्ट से बैटरी को लगाएंगे तो आपकी बैटरी कभी भी फुल चार्ज नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि मुझे इसके सारे स्क्रूज को ओपन करना पड़ेगा। ये जो साइडों के ऊपर लगे हुए हैं मैं इनको ओपन करके आप लोगों को बता देता हूं कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपने कौन से रजिस्टर को लगाना है। दोस्तों अगर आप लोग टेक्निकल बंदे नहीं हैं, आप ये सोल्डिंग वगैरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहते, आप चाहते हैं कि बस आपको एक अच्छा बैटरी चार्जर मिल जाए, तो आप इस बैटरी चार्जर जो कि 32 एम्पेयर का है इसको smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अलबत्ता जो स्मार्ट ई शॉप के सेल डिपार्टमेंट का नंबर है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी इसको मंगवा सकते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये smarteshop.pk के सेल डिपार्टमेंट का नंबर है। इस पावर सप्लाई के साथ आप लोगों को एलिगेटर विद वायर लगी हुई दिखाई देंगी और एक पावर केबल देखने को मिलेगी। इस बैटरी चार्जर की प्राइस 2500 रुपए है। अगर आप इस पावर केबल को परचेज नहीं करना चाहते, आपके पास
पास पहले से ही पड़ी हुई है तो आप इसको परचेज अगर नहीं करते तो 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए मजीद डिस्काउंट तो आप लोग इजी पैसा, जैज कैश या किसी भी बैंक के थ्रू अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको मजीद 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ये पावर केबल भी नहीं लेना चाहते, मजीद डिस्काउंट भी लेना चाहते हैं, इजी पैसा जैज कैश से पे करें, आपको ये बैटरी चार्जर 2100 का आपके घर पर पहुंच मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारी पावर सप्लाई। आप लोग इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स को लगा हुआ देख सकते हैं। बड़े साइज की एफईटीज का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक अच्छी बात है। इसी वजह से ये लॉन्ग लाइफ है, इसी वजह से ये कंप्यूटर को इतनी देर ऑपरेट करवाती रहती है। ये सर्वर कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। आउटपुट के ऊपर भी एफईटीज लगी हुई हैं। आप इस साइड से भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस साइड के ऊपर इसके पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगे हुए हैं जो कि इस पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी चूंकि हमने इसको 14 वोल्ट के ऊपर मॉडिफाई करना है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर को ढूंढना है जो कि वेरिएबल रजिस्टर है। तो जनाब यहाँ पर 2 वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर का है और दूसरा व्हाइट कलर का है, यानी कि उनका टॉप कवर ब्लू एंड व्हाइट है। हमने ये जो व्हाइट कलर का है, ये जो दाईं साइड से पहले वाला ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी पहली लेग और ये जो इसके साथ छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ एक रजिस्टर को लगाना है जो कि 47 किलो ओम की होनी चाहिए। तो मैं जरा लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 47K की रजिस्टर को ये जो वेरिएबल है व्हाइट कलर वाली इसके पहली लेग के साथ यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, जबकि यहाँ से मैंने इस कैपेसिटर की ग्राउंड के साथ इसको लगा दिया है। एक चीज का ख्याल रखें कि ये पॉइंट्स कहीं और पर टच नहीं होने चाहिए। ये कैपेसिटर से यहाँ तक जो है पाथ एक ही था, तो इसके साथ जुड़ जाए तो कोई मसला नहीं, मगर किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अभी हम इसको दोबारा से 220 वोल्ट की पावर कार्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इस हीट सिंक को टच नहीं करना, क्योंकि ये 220 वोल्ट वाली साइड पे है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठकर आपने ये काम करना है। तो जनाब अभी मैं मीटर के ऊपर ये देख लेता हूँ कि हमारे वोल्टेज कितने इंक्रीज हुए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे वोल्टेज 13.3 वोल्ट के ऊपर बूस्ट हो चुके हैं, यानी कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को हमने 13.3 वोल्ट के ऊपर बूस्ट कर दिया है। ये अभी भी कम है, हमें मजीद बूस्टिंग करवानी है। मजीद बूस्टिंग से मुराद ये है कि हमें मजीद वोल्टेजेस को इंक्रीज करवाना है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि पावर सप्लाई को दोबारा से डिस्कनेक्ट करके इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगी होती है, ये ग्लू स्टिक वाली पेस्ट होती है, तो इसको रिमूव करके वेरिएबल को घुमाना पड़ेगा। अभी दोस्तों मैं इस वेरिएबल को आहिस्ता आहिस्ता से घुमाता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेजेस हमारे इंक्रीज होने शुरू हो चुके हैं। आपने एकदम से वेरिएबल को कभी नहीं घुमाना, इससे आपकी पावर सप्लाई खराब हो सकती है। तो 13.7 वोल्ट के ऊपर हमारे वोल्टेज पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा मजीद घुमाता हूं तो हमारी पावर सप्लाई ट्रिप कर जाती है, यानी कि बंद कर देती है। इसके अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो आपने वेरिएबल को दोबारा उसी जगह पे ले आना जहां पर ये पहले थी। पावर कार्ड को आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। थोड़ी सी देर रुकने के बाद आप लोगों ने इस साइड के ऊपर देखना है, तो यहाँ पर जनाब आप लोगों को 2 ऑप्टो कपलर दिखाई देंगे जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर है। मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों ऑप्टो कपलर में से ये जो पहले वाला ऑप्टो कपलर है, इसकी इनपुट साइड को आपने आपस में जोड़ देना है, टांका लगा देना है ताकि इसकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले नंबर वाले ऑप्टो कपलर की इनपुट साइड को आपस में शॉर्ट कर दिया ताकि हम इसकी प्रोटेक्शन को खत्म कर सकें। तो अभी जनाब मैं इस पावर सप्लाई को दोबारा से 220 वोल्ट के साथ लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई टर्न ऑन हो चुकी है। दोबारा से हम इसके वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट करते हैं। आपने इस वेरिएबल को बड़े ही आराम के साथ घुमाना है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वेरी हो रहे हैं। 14 वोल्ट के ऊपर जाकर हमारी ये पावर सप्लाई मॉडिफाई होती है। आप मैक्सिमम इस पावर सप्लाई से 14.4 वोल्ट ले सकते हैं, मगर मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने इसको 14 वोल्ट के ऊपर रखना है, 14 वोल्ट या 14.1 वोल्ट के ऊपर रखना है। ऐसा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको 14.5 में मॉडिफाई करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगी। तो 14 वोल्ट के ऊपर मॉडिफाई अगर आप इसको करते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ चलेगी, प्रॉपर तरीके से बैटरी को भी चार्ज करेगी। तो अभी मैं जनाब इसका ये वाला फैन रिमूव करके यहाँ पर प्लस और माइनस के पॉइंट लगा लेता हूँ और उसके बाद हम इसके फ्रंट कवर को लगाकर दोबारा से आप लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैटरी चार्जर बन के तैयार हो चुका है। तो हमने माइनस को माइनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ आंखें खोल कर देख कर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि बैटरी चार्जर फौरन से ही खराब हो जाता है, चाहे कोई भी बैटरी चार्जर हो या चाहे कोई भी यूपीएस हो। तो जनाब मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एलईडी भी ऑन हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर इसके एम्पेयर की टेस्टिंग कर लूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी ये बैटरी को 13 एम्पेयर से चार्ज करवा रहा है, 12 से 13 एम्पेयर से चार्ज करवा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि यार चार्जर तो 32 एम्पेयर का है तो 13 एम्पेयर से क्यों चार्ज करवा रहा है।
तो मेरा भाई जितनी बैटरी को ज़रूरत होगी उतने एम्पेयर से ही आपकी बैटरी को चार्ज करवाएगा। अगर आपकी बैटरी को 1 एम्पेयर की ज़रूरत है तो ये उसको 1 एम्पेयर से चार्ज करवाएगा। अगर आपकी बैटरी को 32 एम्पेयर की जरूरत है तो ये इसको 32 एम्पेयर से चार्ज करवाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसकी ऑटोमेटिक कट ऑफ की। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये जो सर्वर के बैटरी चार्जर होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, जब बैटरी फुल हो जाती है लाइट भी बंद हो जाती है और पंखा भी बंद हो जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होता। सर्वर कंप्यूटर का कोई भी बैटरी चार्जर हो, ये हो या इसके अलावा कोई भी हो, जनाब उसकी बैटरी फुल होने के बाद इसकी ये एलईडी लाइट भी ऑन रहती है और आपका पंखा भी चलता रहता है। क्योंकि अगर पंखा बंद हो जाएगा तो ये चार्जर ओवर हीट होने की वजह से डेड हो जाता है। इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है कि जनाब ये पंखे को भी बंद करवा दे और ये अपनी लाइट को भी बंद करवा दे। ये मुसलसल चलता रहता है। जितने एम्पेयर की आपकी बैटरी को जरूरत होगी उतने एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करवाता है। ये मेरे वाली बैटरी थोड़ी सी पुरानी और चार्ज हुई है, इसलिए ये कम एम्पेयर से उसको चार्ज करवा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9.7 एम्पेयर से इस वक्त हमारी बैटरी को चार्ज करवा रहा है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस चार्जर की खूबियों की और इस चार्जर की खामियों की। इससे पहले भी हमने बहुत सारे चार्जर्स के ऊपर वीडियोस बनाई, मगर ये वाला बैटरी चार्जर मुझे पर्सनली थोड़ा सा पसंद आया है। उसकी वजह ये है कि एक तो इसकी बैक साइड के ऊपर बड़ा फैन लगा हुआ है जो इसको कूल रखता है। आगे वाली साइड पे अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको अच्छी खासी इसके अंदर से हवा गुजरती हुई दिखाई देगी, जो कि इसकी हीट को अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है। ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। दूसरी इस चार्जर की खास बात ये है कि जनाब ये 14 वोल्ट के ऊपर मॉडिफाइड है, आपकी बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करने की सलाहियत रखता है। तीसरी इसकी खास बात यह है कि जनाब ये लॉन्ग लाइफ है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, अगर आपकी बैटरी खराब नहीं है तो ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। चौथी इसकी खास बात यह है कि ये बैटरी को फुल होने के बाद अपने एम्पेयर को बिल्कुल कम कर देता है, यानी कि जितने से बैटरी को एम्पेयर चाहिए होते हैं सिर्फ उतने ही देता है। अगर 1 एम्पेयर चाहिए तो 1 देता है, 2, 3 चाहिए, जितने भी चाहिए होते हैं ये उतने ही देता है। ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त 32 एम्पेयर ही देता रहता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस बैटरी चार्जर की खामियों की। तो सबसे पहली खामी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि अगर आप इस बैटरी चार्जर को चलते हुए इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आपको हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। तो बरसात के दिनों में स्पेशली आप अगर इसको टच करेंगे तो आपको हल्का फुल्का शॉक महसूस होगा। अगर आप इसके ऊपर टेस्टर लगाएंगे, टेस्टर तो आपको फुल ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। हाथ लगाने से ये हल्का फुल्का शॉक आपको देता है। ये उस केस में देता है जब बरसात हो रही हो, आपके पाँव के नीचे जूता ना हो, तब ये हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक आपको देता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने घर में ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड करना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो हल्का फुल्का खत्म हो जाएगा। दूसरी खामी मुझे इस चार्जर के अंदर ये नजर आई है कि अगर आप इसको टाल ट्यूबलर बैटरी के ऊपर लगाते हैं तो जनाब उस केस में आपकी ये टाल ट्यूबलर बैटरी 100% तक चार्ज नहीं होगी, क्योंकि टाल ट्यूबलर बैटरी 14.5 वोल्ट के ऊपर जाके फुल होती है और ये आपको भी 14 वोल्ट दे रहा है। वैसे तो ये 14.5 के ऊपर जा सकता है, मगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उससे ये चार्जर जल्दी खराब हो जाता है। तीसरी खामी इस चार्जर के अंदर ये है कि जनाब अगर आपसे गलती से तारें जुड़ जाती हैं तो ये इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन को हमने इसके अंदर डिसेबल कर दिया है। तो तारें जुड़ने की वजह से इसके अंदर स्पार्किंग होती है। ये खराब नहीं होगा, इसके अंदर स्पार्किंग होगी। अगर ज्यादा देर तक आपकी दोनों तारें जुड़ी रहती हैं और मजबूती से जुड़ी रहती हैं तो तारें मेल्ट होने के बाद चार्जर को मसला हो सकता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि प्लस माइनस भी देखकर लगाना है और तारों को जोड़ना नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से जोड़ जोड़ के चेक करते हैं कि देखे पावर आ रही है कि नहीं, तो आपने ऐसा नहीं करना। चौथी खामी मुझे इस चार्जर के अंदर ये नजर आई है कि जनाब इसकी ये जो टोटली बॉडी है ये माइनस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से अगर आपने इस चार्जर को बैटरी के ऊपर ही रखा होगा तो अगर आपका चार्जर प्लस पॉइंट के साथ इस तरह से टच हो जाता है तो स्पार्किंग होगी, नुकसान होने का अंदेशा है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि अपने बैटरी चार्जर को अपनी बैटरी के ऊपर नहीं रखना, इसको थोड़ा सा इससे हटा कर रखना, इसका कुछ स्टैंड वगैरह बना लें, उसके ऊपर आप इसको माउंट करें। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जरा सा भी सीखने को मिला है तो आपने इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।